हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस टीचर शालिनी मैम। वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। कोई भी क्वायरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। यू विल गेट द रिप्लाई। ये मेरी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। वन इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड द अनदर इज सेल डिवीजन। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिया जाता है। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ ऑर्गेनेलीज दे दी जाए कि प्लांट सेल में होती है या नहीं होती, एनिमल सेल में होती है नहीं होती, इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप स्टार मार्क करके इस टॉपिक को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले करते हैं प्लांट सेल के। प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज सेल वॉल, ठीक है, जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की, फोस्फोलिपिड्स की। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग तो सेल वॉल की होती है, आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर इसकी आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट सेल की बेसिकली आउटर कवरिंग क्या हुई? सेल वॉल। बट एनिमल सेल की आउटर कवरिंग क्या हुई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी चीज, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स को, लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, इन सबको कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है ना। कुछ कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं, कुछ कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। जैसे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से उसे ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है जिसकी वजह से उसे ग्रीन कलर लीव्स को इम्पार्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये खाली प्लांट सेल के अंदर होते हैं जो कलर इम्पार्ट करते हैं। ये अलग अलग फंक्शन है, स्टोरेज का काम भी करते हैं, ठीक है। बट एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल और इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन थर्ड इज वैक्यूल्स। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो होता है वो लार्ज साइज का होता है, ठीक है, और लेसर इन नंबर, 1 या 2 वैक्यूल पाए जाते हैं। बट एनिमल सेल के अंदर जो स्मॉलर होते हैं और बहुत सारे होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं, हमने पढ़ा था। तो ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनिमल सेल ये अपने आप को फ्रेम करते रहते हैं और डिसॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे स्टोरेज की नीड होती है, ये हम इसके फंक्शंस में पढ़ चुके हैं, इसकी वर्किंग। तो इसके अंदर जो होता है प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं, इसके अंदर स्मॉल साइज के होते हैं। इसमें कम होते हैं नंबर में, 1 और 2 आर प्रेजेंट, और इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ओके। देन सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। इसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। देन गोल्जी, ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे काम में आते हैं, ठीक है। गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं पर मैच्योर गोल्जी एपरेटस ना होके उनको हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स, ठीक है। एक उनका सब्स्टिट्यूट हो गया एक तरीके से। तो गोल्जी एपरेटस जो प्रेजेंट होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिक्टियोसोम्स। बट एनिमल सेल के अंदर जो गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं दैट आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड मैच्योर और पूरे वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो बेसिक हो गया कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। आउटर कवरिंग इसलिए सेल वॉल हो गई और इनकी आउटर कवरिंग हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। वैक्यूल्स आर लार्ज, वैक्यूल्स आर स्मॉलर, लेस इन नंबर, मोर इन नंबर। Centriole absent, centriole present. Golgi apparatus not well developed and named as dictyosomes, and well developed. Mature complex Golgi apparatus are present and near the nucleus. So these are the basic difference between plant cell and animal cell. Okay students, last topic है इस चैप्टर का सेल डिवीजन। ये अभी लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया है टॉपिक, बट हमने इसको कवर किया है। इसके अंदर
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अर्लियर इट वाज स्टडीड इन ग्रेड 11th क्लास में पढ़ाया जाता था सीबीएसई में अगर आप बायो लेते थे, बट अब ये थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको 9th में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आई एम कवरिंग दिस टॉपिक सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन बेसिकली होता क्या है, नाम से पता चल रहा है सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड होना, ठीक है। तो सेल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल, जब सेल डिवाइड होके नए सेल बनाते हैं तब हम उसे कहते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन की जरूरत क्या है, ठीक है। सबसे पहले है रिप्लेस ओल्ड एंड डेड इंजर्ड सेल। हमारी बॉडी के अंदर अब सेल कंटिन्यूस तो नहीं रहते, पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, चोट लग जाती है तो इंजरी भी आती है, ठीक है। तो उन ओल्ड और इंजर्ड डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल का डिवीजन किया जाता है, क्योंकि सेल जब तक डिवाइड नहीं होंगे तो उनकी जगह कैसे लेंगे, पुराने की जगह कौन लेता है, नया। अब क्या होता है, अगर एक टीचर चला जाता है स्कूल में से, ओल्ड हो जाता है, तो क्या होता है, उनकी जगह एक नए टीचर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे सेल्स जो हमारे उसके नहीं रहते, ठीक है, डेड हो जाते हैं या ओल्ड हो जाते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट कौन करता है, नए सेल। और वो नए सेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय द न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द सेल डिवीजन, ठीक है। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस का मतलब आपको मैं बता दूं, मीन्स रीजन क्या है सेल डिवीजन का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो रिप्लेस ओल्ड एंड डेड इंजर्ड सेल्स। सेकेंड है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हमारे को सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। अब ग्रोथ क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमने पढ़ा था अभी पीछे वीडियोस में, ठीक है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास तो खाली एक सेल है, ठीक है। तो जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, तो वो अपने ही सेल को डिवाइड करके दो सेल प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो वो भी एक तरह का सेल डिवीजन हो गया, ठीक है। उन्हें क्योंकि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है तब भी वो अपने सेल को डिवाइड करेंगे। बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है डिवीजन, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की। अब फॉर एग्जाम्पल जब आप बॉर्न हुए थे, आप एक जब बेबी थे, तो आप क्या हुआ, धीरे 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 आपके सेल डिवाइड हुए, तभी तो आपकी ग्रोथ हुई। अगर वो सेल डिवाइड नहीं होते तो आप तो वैसे ही यंग एज में रह जाते, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, वन सेल डिवाइड इनटू टू एंड देन फर्दर द डिवीजन ऑफ सेल टेक्स प्लेस इन ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, इन ऑल द बॉडी टिश्यूज, जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। अब चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, यूनिसेल्युलर को क्यों चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन करना है। अगर वो एक ही सेल रहेगा पूरी लाइफ लॉन्ग तो कैसे रहेगा, तो वो एक सेल अगर डेड हो गया तो वो तो फिनिश अप हो गया, तो इसलिए उसको डिवाइड करने की जरूरत होती है। और मल्टी सेल्युलर को ग्रोथ के लिए डिवीजन की जरूरत होती है, ठीक है ना। अगर अब हम इतने बड़े हुए हैं तो कैसे हुए हैं, क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स डिवाइड होते चले गए, ठीक है, और हमारे अंदर बॉडी ग्रोथ आती गई, ठीक है। सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन। अब थर्ड है गैमीट फॉर्मेशन के लिए। अब ये गैमीट क्या चीज होती है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत नया टर्म है, गैमीट फॉर्मेशन। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, हम लोगों ने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किया था, वहीं पर चलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या था, सेंटर में न्यूक्लियोलस था, दिस इज न्यूक्लियो, और जिसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, ये न्यूक्लियर वॉल है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस था। यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म था जो हमने पढ़ा था, यहां न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब इसके अंदर आपने क्रोमेटिन मटेरियल देखा था, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, इस टाइप के स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम का हमने बताया था जिस टाइम सेल का डिवीजन होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में डेवलप होता है, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग हुई। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, ठीक है, जो प्रोटीन कैरी करता है, और डीएनए के ऊपर होते हैं, ठीक है, जीन्स। क्रोमोसोम्स डीएनए से
और डीएनए के ऊपर होती है जीन्स जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे तक लाते हैं। हम अपने पेरेंट्स से कैसे रिजेंबल करते हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे रिजेंबल करते हैं, ब्रदर सिस्टर आपस में कैसे रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिजेंबल करते हैं क्योंकि ये जो जीन्स होते हैं ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं मदर और फादर से आने वाली जनरेशन में, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए और डीएनए जो बना हुआ है वो उसके ऊपर होते हैं जीन्स। जीन्स के ऊपर एक तरह से कोडिंग होती है, ठीक है, कोडिंग होती है जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम तक ट्रांसफर करते हैं। अब हमारी बॉडी में सेल दो तरीके के होते हैं। अभी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझ लेंगे तो फिर हम इसके बाद जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन करेंगे तो आपको रहेगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं यानी कि 23 पेयर्स। अब दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब ये डिवाइड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, दो सेल में जब डिवाइड होगा तो दोनों सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स अवेलेबल होंगे। ये सेल डिवाइड हुआ और 46 क्रोमोसोम्स आ गए। अब ये कैसे डिवाइड होता है, ठीक है ना, ये भी आपको मैं डिवीजन बता देती हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं दो का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, हम 46 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 4, ठीक है, हमने यहाँ पर लिया 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जब ये सेल डिवाइड होगा तो जो नया सेल बनेगा उसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज सोमेटिक सेल। तो ये सेल डिवाइड हो रहे हैं, वही 46 क्रोमोसोम्स आगे डिवाइड होकर पहुंचते हैं हर सेल के अंदर। दूसरे टाइप के सेल होते हैं हमारे गैमीट्स। गैमीट्स सेल जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम में आते हैं, ठीक है। अब गैमीट्स जो होते हैं ये मेल के अंदर अलग होते हैं और फीमेल के अंदर अलग होते हैं, ठीक है। मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, ह्यूमंस की बात करके चलते हैं। तो मेल के अंदर गैमीट अलग होते हैं, मेल के गैमीट्स को हम कहते हैं स्पर्म और फीमेल के गैमीट को हम कहते हैं ओवा। ये भी एक तरह का सेल है, गैमीट भी क्या है, एक तरह का सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है। ये सोमेटिक सेल है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए जितने क्रोमोसोम सेल के अंदर होंगे वो नेक्स्ट जो डिवीजन में आएंगे 46 के 46 क्रोमोसोम्स। अब एक सेल से अगर 2 सेल डिवाइड होकर बन रहे हैं तो उसमें दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स जाएंगे, ठीक है। बट गैमीट्स के अंदर क्या होता है, गैमीट्स मेल के अंदर अलग है, फीमेल के अंदर अलग है। इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 यहां से और 23 यहां से, यानी कि 23 क्रोमोसोम मेल गैमेट से, 23 क्रोमोसोम फीमेल गैमेट से। फिर इनका आपस में होता है फ्यूजन, और फ्यूजन होने के बाद जो सेल बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट, और उसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। अब आप देखिएगा अगर हम इसके अंदर 46 ही ट्रांसफर कर देते तो कितने हो जाते, ठीक है, तो 92 हो जाते। तो क्या होता, पूरा तो जेनेटिक्स की जो इक्वेशन है वही गड़बड़ हो जाती कि यहाँ से 46 आ रहे हैं, 96, ऐसे तो डबल डबल ट्रिपल होते चले जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो इस आप ये देखिए ये सेल कितना दिमाग लगाकर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये गैमीट्स कितना अपना कितना बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं कि 23 मेरी तरफ से पार्टनरशिप देखिए, 23 यहाँ से 23 यहाँ से कंबाइन करके अगेन 46, ठीक है, ताकि जब इसकी ग्रोथ हो, जब इसके अंदर डिवीजन हो तो अगेन इट रिमेन्स 46 ओनली, ओके। सो इस गैमीट फॉर्मेशन के लिए भी हमारे को सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, ये गैमीट्स नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो सोमेटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड गैमीट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन।
आई होप यहां तक का क्लियर हो गया होगा। मैं ह्यूमंस का एग्जाम्पल इसलिए लेके चल रही हूं बिकॉज हम लोग अगर अपने से रिजेंबल करेंगे तो ये बहुत, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम कॉमन लेकर नहीं चल सकते, ठीक है। सो दिस इज हाउ, तो सोमैटिक सेल के अंदर सिंपली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंटर करते हैं डिवीजन के बाद, बट गैमीट्स के अंदर हाफ ऑफ द क्रोमोसोम कम फ्रॉम द मेल गैमीट एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम कम फ्रॉम द फीमेल गैमीट। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो मेल गैमीट बनाते हैं। मेल गैमीट क्या है? स्पर्म। और फीमेल गैमीट क्या है? ओवा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं ओवा। और इनमें से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं जो कंबाइन करके 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने इसका सिग्निफिकेंस पढ़ा, सेल डिवीजन का क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन होती कितनी टाइप की है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, वन इज माइटोसिस, वन इज मियोसिस। बहुत सिंपलर तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलूंगी कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का होता है। क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए होता है इसके ऊपर, ठीक है, डीएनए से बना हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक सिंगल आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज अनपेयर्ड क्रोमोसोम, दिस इज अनपेयर्ड क्रोमोसोम एंड दिस इज पेयर्ड क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड। समझने की कोशिश करिएगा प्लीज ध्यान से। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमैटिड, दिस इज वन क्रोमैटिड। और ये 2 क्रोमैटिड मिलकर बना रहे हैं एक क्रोमोसोम, ठीक है। दिस इज सिंगल क्रोमैटिड और ये 2 क्रोमैटिड मिलकर बना रहे हैं एक पेयर्ड क्रोमोसोम, दिस इज अनपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि एक क्रोमैटिड है। अब ये जब 2 क्रोमैटिड मिल जाते हैं देन दे फॉर्म पेयर्ड क्रोमोसोम, दैट इज 1 क्रोमोसोम। सो 1 क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, ठीक है। दिस इज अनपेयर्ड क्रोमोसोम, दिस इज पेयर्ड क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड कंबाइंस टू फॉर्म 1 क्रोमोसोम। अब आते हैं माइटोसिस पे। पहली टाइप की जो डिवीजन हम करेंगे दैट इज माइटोसिस। देखिए, हम 2 क्रोमोसोम का हम यहां पर स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने 46 क्रोमोसोम्स में यहां पर इसलिए नहीं दिखाना चाहती कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स ड्रॉ करके दिखाने पड़ेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कोई माइटोसिस की रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सेल के अंदर जिसके अंदर की 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे डिप्लॉयड। मैं फिर से बता रही हूं, हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि एक सेल है जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे डिप्लॉयड। और हम कौन से टाइप की सेल डिवीजन कर रहे हैं? माइटोसिस की, जिसके अंदर एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है और वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अभी डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल सबसे पहले क्या करता है माइटोसिस के अंदर? ये अपना रेप्लिकेशन करता है। डीएनए से बना हुआ है तो डीएनए क्या करेगा? अपना रेप्लिकेशन। रेप्लिका क्या होता है? कॉपी। फोटोकॉपी मशीन होती है, जैसे आप उसके अंदर जो पेज इंसर्ट करते हैं वही सेम कॉपी उसके निकल कर आती है। आप जितनी कॉपी चाहते हैं उसकी बनकर आती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रोमोसोम भी क्या करते हैं? अपनी कॉपी बनाते हैं, ठीक है, अपनी फोटोकॉपी बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए से। तो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। तो अब इसने क्या करा? 2 क्रोमोसोम्स थे, दोनों क्रोमोसोम ने अपनी एक एक कॉपी बना ली, ठीक है। ये होता है पहला स्टेप माइटोसिस के अंदर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरे स्टेप के अंदर ये जो रेप्लिकेट होकर 4 क्रोमोसोम बने थे ये डिवाइड हो जाते हैं अगेन इनटू 2 क्रोमोसोम्स चले जाएंगे इसके अंदर और 2 क्रोमोसोम्स चले जाएंगे इसके अंदर और 2 नए सेल बन जाएंगे। 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। अब हमने देखा 1 सेल से 2 सेल डेवलप हो गए, डिवाइड होकर बन गए। तो डिवीजन कैसे हुआ? पहले इन्होंने अपनी रेप्लिका बनाई, अपनी कॉपी बनाई और उसके बाद ये 2 उसमें डिवाइड हो गए, ओके, 2 सेल में। तो कहानी कहां से शुरू हुई थी? डिप्लॉयड से। और एंड कहां पर हुई? डिप्लॉयड पे।
फर्दर फिर ये सेल डिवीजन करेंगे, फिर ये ऐसे ही 4 क्रोमोसोम्स बनाएंगे, फिर वो 2 क्रोमोसोम दोनों के अंदर चले जाएंगे। तो इस टाइप की जो सेल डिवीजन होती है इसे हम कहते हैं माइटोसिस। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। ओके, फिर से एक बार देखते हैं। डिप्लॉयड अपनी एक रेप्लिका बनाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, और फिर उसके बाद ये अपनी ही कॉपी बना देता है ये वाला सेल। 2 क्रोमोसोम डिप्लॉयड थे, यही दोनों डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स डेवलप हो जाते हैं। तो एक सेल से 2 सेल डिवाइड हुए, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, एंड दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरे टाइप की सेल डिवीजन है मियोसिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे मियोसिस की, जो हमारे गैमीट्स के अंदर होती है। गैमीट्स में ही ये सेल डिवीजन यूजुअली होती है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, पर उसमें भी जो स्टेप होता है बिगिनिंग से, हम वहीं से शुरू करेंगे, डिप्लॉयड से। ठीक है, तो डिप्लॉयड सेल से लेते हैं। एक सेल है जो डिप्लॉयड है, जिसके पास 2 क्रोमोसोम है। इसने पहला स्टेप वही लिया, अपना रेप्लिकेशन करा डीएनए का, और रेप्लिकेशन करने के बाद इसके पास कितने क्रोमोसोम्स आ गए? 4। यहाँ पर कितने थे? 2 क्रोमोसोम्स। यहाँ पर इसने अपनी रेप्लिका बनाई, रेप्लिका मैंने अभी आपको बताया था, अपनी कॉपी बनाई, डीएनए ने रेप्लिकेशन किया, तो उसकी वजह से ये 2 क्रोमोसोम से 4 क्रोमोसोम्स हो गए। अब इसके बाद होता है डिवीजन। दिस इज द फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, डिवीजन 1। ठीक है, सेल डिवीजन 1। तो इसके अंदर फर्स्ट सेल डिवीजन होता है, 2 सेल बनते हैं, जिसमें 2 क्रोमोसोम इसने एक सेल को दे दिए सेल ने, और 2 क्रोमोसोम एक सेल को दे दिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर होता है सेकेंड सेल डिवीजन। अब ये जो 2 फर्दर सेल बने, जिनके पास 2 क्रोमोसोम्स थे, जो कि क्या थे? बिल्कुल डिप्लॉयड थे, सेम थे, डिप्लॉयड थे। ठीक है, अब इन्होंने फर्दर सेल डिवीजन करा। इन दोनों सेल ने, इसने भी 2 सेल बनाए, इसने भी 2 सेल बनाए। अब इसने क्या करा? एक क्रोमोसोम इसको दे दिया, एक क्रोमोसोम इसको। इस वाले सेल ने भी एक क्रोमोसोम इसको ट्रांसफर कर दिया, एक क्रोमोसोम इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इक्वली। भाई दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, तुम भी एक ले लो, तुम भी एक ले लो, तुम भी एक ले लो, तुम भी एक ले लो। ठीक है, तो इन्होंने दोनों सेल्स ने एक एक क्रोमोसोम दोनों को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब जो इस टाइप के सेल होते हैं, यहां पर शुरू कहां से हुआ था कहानी? 2 सेल से, और एंड कहां पर हो रही है? 1 सेल से। तो हमारे गैमीट्स के अंदर मैंने आपको बताया था, सपोजिंगली ये 46 थे, 46 का हाफ रह गए हमारे 23। ठीक है, मैं यहां पर आपको 46 नहीं बना के दिखा रही, बट आपको मैं उसी के एग्जाम्पल से बता रही हूं कि यहां पर जो डबल थे, यहां पर उसके हाफ रह गए, तो ये हमारे गैमीट्स बन गए। ठीक है, तो गैमीट्स यानी कि स्पर्म्स और ओवा में जब क्रोमोसोम आते हैं, 23 आते हैं, तो वो इस तरीके से आते हैं। मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन करा कि 23 क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं? मेल से, और 23 कहाँ से आते हैं? फीमेल से, और कंबाइन करके बनाते हैं 46 का जाइगोट। जो पहला सेल बनता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट, और ये फर्दर फिर डिवाइड होता है बाय माइटोसिस, जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं यहां तक। ठीक है, तो माइटोसिस होता है फिर उसके बाद। पर ये जो गैमीट्स में 23 आए, वो इस तरीके से आए, तो जिसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम यानी कि हाफ क्रोमोसोम रह गए, जो बिगिनिंग से थे। ठीक है, यहां पर 2 थे, यहां पर 1 रह गए। इस टाइप के हम सेल को कहते हैं हैप्लॉइड्स। और जिसके अंदर डबल होते हैं, जहां से शुरू हुए थे, जैसे, तो अब हमारा अगर 46 क्रोमोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट है, ह्यूमन सेल के अंदर, तब हम उसे कहेंगे डिप्लॉइड, और जब गैमीट्स के अंदर वो 23 हो जाते हैं, देन इट बिकम्स हैप्लॉइड। आई होप आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बिगिनिंग से बताती हूँ। मियोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो शुरुआत वहीं से करनी है। हमने डिप्लॉइड एक सेल लिया जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम है। मैं 46 बार बार आपको बता रही हूँ, 46 मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि 46 क्रोमोसोम को यहाँ रिप्रेजेंट करना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हम 2 क्रोमोसोम की हेल्प से ये पूरी थियरी समझते हैं। तो 46 2 क्रोमोसोम से हमने स्टार्ट किया। इसके अंदर पहले डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है, जैसे कि माइटोसिस के अंदर करा। डीएनए रेप्लिकेट करा तो 4 क्रोमोसोम बने। अब यहां पर हुआ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नंबर 1।
सेल डिवीजन, पहले सेल डिवीजन के बाद इन 4 क्रोमोसोम्स ने 2 सेल के अंदर डिवाइड कर लिया, तो 2 क्रोमोसोम एक सेल में चले गए और 2 क्रोमोसोम एक सेल में आ गए। फर्दर इसने डिवीजन किया, ठीक है, सेकेंड सेल डिवीजन हुआ। अब इन दोनों सेल ने एक एक क्रोमोसोम दे दिया दोनों सेल को। इस सेल ने 2 सेल बनाए जिसमें एक एक क्रोमोसोम था, इस सेल ने भी दो सेल बनाए जिसमें एक एक क्रोमोसोम्स था, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड एंड दिस इज कॉल्ड डिप्लॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से गैमीट्स के अंदर हमारे कितने पहुंच जाते हैं, 23। अब आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि 46 से 23 गैमीट्स में कैसे हो जाते हैं, और फिर कंबाइन करके फिर अगेन, अब ये क्या होगा, ये हैप्लॉइड जब एक सेल जाके फीमेल सेल से या मेल सेल से फ्यूज करेगा तो फिर अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू डिप्लॉइड। तो जहां से स्टोरी शुरू हुई थी वहीं पर बिगिनिंग में पहुंच गई। फिर उसमें सेल डिवीजन होता है, फिर वो एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है और उसके अंदर ग्रोथ होती चली जाती है। दिस इज हाउ दीज 2 सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट इसके अंदर है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में जितना क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1 सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। माइटोसिस के अंदर एक ही सेल डिवीजन होता है, आपको याद होगा हमने शुरू से स्टार्ट किया था, ठीक है, और 2 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था, फिर रेप्लिका बना और फिर 2 क्रोमोसोम्स बने, तो एक ही सेल डिवीजन था। इसके अंदर 2 सेल डिवीजन हमने देखी, ठीक है। तो मियोसिस के अंदर 2 सेल डिवीजन होती है। इसमें 2 डॉटर सेल बने थे एंड में, आपको याद हो, ठीक है ना, रेप्लिका बना इसका, उसके बाद 2 डॉटर सेल बने, ठीक है, जिसके पास 2 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। तो एक ही सेल डिवीजन हुआ, 2 डॉटर सेल्स। इसके अंदर 4 डॉटर सेल्स बने थे, ठीक है, एंड में, जिसके अंदर 1 क्रोमोसोम्स थे। अब समझ में आया 4 डॉटर सेल कैसे बनते हैं? आप चाहे तो वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। तो इन दिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। पहले रेप्लिका हुआ, फिर 2 सेल बने जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स थे, फिर फर्दर इन्होंने 2 सेल और बनाए, इस तरीके से 4 सेल बने जिसके पास एक एक क्रोमोसोम था, ठीक है, जो हैप्लॉइड थे। देन डॉटर सेल्स आर डिप्लॉइड। डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो डिप्लॉइड है, यानी कि जैसे पेरेंट सेल था वैसे ही डिप्लॉइड डॉटर सेल बनकर आए। जो सेल बनकर आते हैं उन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। अब आप सोचे होंगे डॉटर सेल क्या है, ठीक है। तो जो न्यू सेल्स डेवलप होकर आते हैं उन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। इसके अंदर डॉटर सेल जो है हैप्लॉइड है, ठीक है ना। जितने क्रोमोसोम बिगिनिंग में थे उसके हाफ हो गए हैप्लॉइड। हियर डिप्लॉइड, हियर हैप्लॉइड। डॉटर सेल्स आर सेम, बिल्कुल सेम, क्योंकि रेप्लिका हुआ और वही डिवाइड हो गए, इसमें कुछ नया नहीं चेंज हुआ। बट इसके अंदर डॉटर सेल डिफरेंट होंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये यूजुअली ग्रोथ रिपेयर के लिए काम में आते हैं जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है, उसी टाइम के लिए ये यूजफुल होता है माइटोसिस। बट ये जो हमारे मियोसिस का प्रोसेस होता है दैट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया ही था ना कि 46 क्रोमोसोम से ह्यूमंस के अंदर 23 बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से गैमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, अकर्स फॉर गैमीट फॉर्मेशन। तो मियोसिस कब होता है? जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और माइटोसिस कब होता है? जब ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। तो आई होप आपको माइटोसिस मियोसिस क्लियरली समझ में आ गया होगा। हियर वी एंड विद द चैप्टर। मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊंगी। अब हम लेंगे चैप्टर टिश्यू, ठीक है। इसमें आपको रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पर लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। आपको इमीडिएटली उसका रिस्पांस मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इमीडिएटली लाइक करिए इसको, ठीक है। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से वापस आऊँगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो करिए, आपको बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलने वाली है। मैथमेटिक्स की भी आप इस पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की भी आप सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन आता रहेगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। सो हैव अ नाइस टाइम, स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।